हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में एसिडिक क्यों होते हैं। रीजन देखें क्या है इसका। क्वेश्चन लिखा हमने, हम क्वेश्चंस में इस टॉपिक को डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहां देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस है, मतलब कंजुगेशन है, उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। कंजुगेशन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है और कंजुगेशन होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण क्या हुआ? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई, जिससे OH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि OH का पेयर टुवर्ड्स ऑक्सीजन लार्जली डिस्प्लेस हो गया और ऐसा होने से डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का लॉस हो गया और जो सब्सटेंस प्रोटॉन लूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड। आंसर में क्या लिखेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस positive charge is created on oxygen atom. As a result, OH bond strength decreases and deprotonation takes place. Next आता है, compare the acidic strength of carboxylic acid with alcohols. इसके लिए हमने यहां दिखाया है deprotonation. कार्बोक्सिलिक एसिड HN लॉस करने के बाद क्या फॉर्म करेंगे? कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन है और अल्कोहल के अंदर क्या बनता है? अल्कोक्साइड आयन। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखें। इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब ये एसिड है तो इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस। तो ये जो कंजुगेट बेस है कार्बोक्सिलेट आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस तो एसिड के अंदर भी था, यहां भी दो स्ट्रक्चर थे और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर भी दो स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसको रेजोनेंस ने बेटर स्टेबलाइज किया है। कैसे? यहां देखें, इसके दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों एक जैसे हैं, मतलब इक्वली स्टेबल हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही आयन के अंदर है, तो क्या कहलाता है? ये चार्ज सेपरेशन, और इससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको रेजोनेंस ने कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटर स्टेबलाइज किया है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी है, जबकि अल्कोहल के अंदर जो अल्कोक्साइड आयन है उसमें अल्काइल क्या शो करता है? प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा और चार्ज के इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि प्लस आई इफेक्ट ने अल्कोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज किया, इसलिए इसकी टेंडेंसी लूज करने की, HN को लूज करने की टेंडेंसी न के बराबर है। तो हमें क्लियर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। तो क्या लिखेंगे आंसर के अंदर? In case of carboxylic acids, the carboxylate ion is better stabilized by resonance than carboxylic acids. But in alcohols, the alkoxide ion is destabilized by plus I effect of alkyl group. Hence, deprotonation is easier in carboxylic acid than alcohol. Means कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। इसमें क्वेश्चन पर्टिकुलर भी पूछ सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन आ जाए कि इथेनॉल आर की जगह इथाइल आ जाए, यहां आर की जगह मिथाइल आ जाए, तो क्वेश्चन बन जाए एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल। तो हमने इनके यहां जैसे कार्बोक्सिलेट आयन लिखा है तो ये क्या बन जाएगा? एसीटेट आयन। ये क्या बन जाएगा? इथोक्साइड आयन। तो ये तो हमने जनरल बताया है, क्वेश्चन पर्टिकुलर आए तो इसको समझ के हम उसका आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट्स दो तरह के हैं, एक रिलीजिंग है, एक इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाले हैं।
तो पहले हमने लिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या करते हैं, या हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। जो रिलीजिंग ग्रुप है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। तो उससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे है, एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। दोनों में क्या फर्क है, एसिटिक एसिड के अंदर COH के साथ CH3 ग्रुप है, जबकि फॉर्मिक एसिड के अंदर H है। अब CH3 की प्लस आई इफेक्ट होती है और वो हाइड्रोजन से कहीं स्ट्रॉन्ग होती है, तो CH3 की जो प्लस आई इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगी। कैसे बताएंगे इसको, जैसे ये अपने पास ये एसिटिक एसिड, यहां CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, और इस प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और इससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH का इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ डिस्प्लेस कम हो पाएगा, जिससे OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम नहीं होगी तो यहां से OH बॉन्ड का क्लीवेज यानी कि डी प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। इसलिए रिलीजिंग ग्रुप है या वो ग्रुप जिनकी प्लस साइड इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज प्लस साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम एंड मेक द डीप्रोटोनेशन डिफिकल्ट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आगे आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं या जो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लिया हमने, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है, क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। दोनों में क्या फर्क है, क्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर हमने एसिटिक एसिड का एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो एक कंपाउंड में जो अलग ग्रुप है उसके बारे में लिखना होता है। तो यहां इन दोनों में अलग क्या है, क्लोरीन क्या शो करता है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट। अब क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स क्लोरीन होगा। ऐसा होने से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। ऐसा नहीं कि क्लोरीन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं है। यहां CH3 ने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई थी, उसके कंपैरिजन में अब यहां ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। वो किस कारण से है, वो क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट के कारण है। तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी और इसलिए OH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और यहां से डी प्रोटोनेशन इजी हो जाएगा। तो क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट ने क्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब इसमें और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट्स बना के लिखा है। इसको पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हैलोजन। अगर जैसे एसिटिक एसिड में हमने एक H को Cl से रिप्लेस किया तो हम बाकी हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चेंज आएगा। तो हमने कंपेयर करना है जो डिफरेंट हैलोजन्स हैं उनकी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। तो हमें क्लियर है फ्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी ऑर्डर में डिक्रीज होती है। तो यहाँ ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या रीजन है, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन।
तो यहाँ क्वेश्चन किसी दो कंपाउंड के ऊपर भी आ सकता है। क्वेश्चन आ जाए फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोएसिटिक एसिड, तो क्या कहेंगे, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट ऑफ एफ इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl। अरेंज करना है तो अरेंज ऐसे कर सकते हैं हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। रीजन पूछें तो रीजन क्या देंगे, स्ट्रॉन्गर इज द माइनस आई इफेक्ट, ईजियर विल बी द डी प्रोटोनेशन। जितनी माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है उतना डी प्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटॉन आसान है, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन, अगर डिफरेंट कंपाउंड में एक ही हैलोजन हो तो पोजीशन देखेंगे। जैसे यहाँ क्लोरीन है वो दूसरे कार्बन पे है, यहाँ क्लोरीन है 1 2 3 थर्ड कार्बन पे है, तो जितना ये ग्रुप, जितना माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर होगा उतने आई इफेक्ट वीक हो जाएगी। इफेक्ट चाहे प्लस है चाहे माइनस आई है, डिस्टेंस बढ़ने से वीक हो जाती है। तो ये वाला इसके कंपैरिजन में ये कौन सा एसिड है, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। ये डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड है इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां देखें, जैसे हमने डिफरेंट एसिड्स लिए हैं तो उस कार्बन को देखें जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, उसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी डिसाइड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ को। देखें कैसे, ये लिए हमने प्रोपियोनिक एसिड, इसके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है जिसके साथ COH अटैच है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन क्या शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये फिनाइल है ना, बेंजोइक एसिड है ये, तो फिनाइल के अंदर सभी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह एक्रिलिक एसिड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये एसिटिक एसिड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो परसेंटेज ऑफ S है यहाँ कितनी होगी, 50%। sp के अंदर 50% S है, 50% P है, तो जितनी S की परसेंटेज ज्यादा होगी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अब यहाँ सबसे वीक हमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, S परसेंटेज 25 है, सबसे कम है। अब ये दो बचते हैं, दोनों के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन बेंजोइक एसिड है वो एक्रिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका रीजन क्या है, हमें पता है बेंजोइक एसिड के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, है ना, ये हमें क्लियर है कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, इस कारण ये डीलोकलाइज है। जबकि एक्रिलिक एसिड के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, लोकलाइज है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो फिनाइल की इस विनाइल से कम होगी। तो ये ध्यान रखिए, इसमें दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम थी, लेकिन बेंजोइक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे देन एक्रिलिक एसिड। क्यों, बिकॉज डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेंजीन का डबल बॉन्ड है वो उसके यहाँ आने के चांस कम है, क्यों, क्योंकि डीलोकलाइज है। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट acidity of aliphatic carboxylic acids and effect of electron releasing and withdrawing groups.